हेलो फ्रेंड, आज आप लोगों का लेक्चर थर्ड है कॉम्प्लेक्स नंबर में। आज हम लोग आर्गुमेंट पढ़ेंगे। आर्गुमेंट का देखते हैं डेफिनेशन क्या होता है और ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। सिंपल सा डेफिनेशन है, सिंपल सा ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। उस सेंस में सोचें तो आपको ये अच्छा फील होगा। द एंगल मेड बाय ए कॉम्प्लेक्स नंबर विथ पॉजिटिव रियल एक्सिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलेंगे? द एंगल मेड बाय ए कॉम्प्लेक्स नंबर विथ पॉजिटिव रियल एक्सिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि आपका ये रहा आपका इमेजिनरी एक्सिस, ये रहा आपका रियल एक्सिस, और कोई आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है, इसको आप इसको मिलाइए और ये जो पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंगल बना रहा है, यही हुआ आपका आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है तो ये वाला एंगल, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका यहाँ पे है तो ये वाला एंगल पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका यहाँ पे है तो ये रहा आपका आर्गुमेंट। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है, इसको पहले और ये से मिलाइए, ये एंगल। ओके, अब बहुत से लोग ये एंगल भी ले सकते हैं क्योंकि ये भी तो पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंगल बना रहा है। इसीलिए आर्गुमेंट को जो है हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि ऑलवेज आर्गुमेंट लाइक दिस इंटरवल में कंफ्यूजन हो जाएंगे कि यदि कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है तो ये एंगल नहीं है, ये एंगल। ओके, अभी ये एंगल आपका लेटेस्ट सपोज 5 + 7/6 है, तो कोई बोलेगा 7/6 और कोई बोलेगा -5/6, क्योंकि आप क्लॉक वाइज में एंगल लेंगे तो हमेशा नेगेटिव होगा और एंटी क्लॉक वाइज लेंगे तो आपका पॉजिटिव होगा। इसीलिए ओवरऑल जो आपका आर्गुमेंट का डेफिनेशन है वो है एंगल मेड बाय ए कॉम्प्लेक्स नंबर विथ पॉजिटिव रियल एक्सिस। ओके, यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा -π से बड़ा एंड +π से छोटा। ओके, जैसे यहाँ से आप जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक पाई का जैसे ही आप बढ़ेंगे तो पाई से ज़्यादा होगा, लेकिन वो कंसिडरेशन में नहीं लेना है कि जैसे ही पाई से बड़ा होगा तो आप रिवर्स डायरेक्शन में सोचने लगिए क्या कि ये एंगल कितना होगा और उसमें हम लोग माइनस लगाएंगे। ओवरऑल ये मैं देख रहा हूँ, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट विल बी पॉजिटिव, अभी थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है आर्गुमेंट विल बी नेगेटिव। ओके, तो हम ओवरऑल ये कह सकते हैं इफ कॉम्प्लेक्स नंबर लाई इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, आर्गुमेंट ऑफ जेड, ARG जेड बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आर्गुमेंट the complex number line first and second quadrant, argument of z will be positive if lies in third and fourth quadrant, argument will be क्या होगा? नेगेटिव। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन की चीज़ नहीं है, यहाँ पे आपका प्रिंसिपल वर्ड यूज होता है, याद रखिएगा। ओके, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर हमेशा आपका -π से बड़ा होता है और +π से छोटा होता है, और -π पे ओपन इंटरवल एंड +π पे क्लोज इंटरवल्स।
ओके, अब थोड़ा सा हम लोग स्टैंडर्ड देख लेते हैं। स्टैंडर्ड मतलब आपको एंगल निकालने की ज़रूरत नहीं है। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर आपका यहाँ पे है, मतलब प्योरली रियल है, लेकिन रियल पार्ट पॉजिटिव है, रियल है एंड रियल पार्ट पॉजिटिव है, तो आर्गुमेंट जो होगा वो 0 होगा। ओके, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर यहीं पे होगा और पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ आपका एंगल 0 बना रहा है। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल हो लेकिन रियल पार्ट निगेटिव हो, दैट मीन्स यहाँ से एंगल 180 डिग्री का बनाएगा, बोले तो पाई। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी हो बट इमेजिनरी पार्ट इज पॉजिटिव, तो आर्गुमेंट विल बी π/2 एंड प्योरली इमेजिनरी बट इमेजिनरी पार्ट इज निगेटिव, तो आपका -π/2 होगा। दैट मीन्स आर्गुमेंट ऑफ रियल प्लस कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, रियल पार्ट आपका पॉजिटिव है, वहाँ पर आर्गुमेंट आपका हो जाएगा 0। ARG आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो प्योरली रियल है बट रियल पार्ट इज पॉजिटिव। आर्गुमेंट ऑफ रियल, लेकिन रियल पार्ट है आपका नेगेटिव, तो हम इसको बोलेंगे पाई। आर्गुमेंट ऑफ KI, के जहाँ पर आपका रियल नंबर है, यदि कोई रियल नंबर इंटू आई हो तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका प्योरली इमेजिनरी होता है, बट आप डिपेंड करता है के पॉजिटिव है या नेगेटिव। यदि के पॉजिटिव है तो आपका आर्गुमेंट क्या होगा, +π/2। यदि के नेगेटिव है तो आर्गुमेंट क्या होगा, -π/2। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं π/2 कब, जब k ग्रेटर देन 0 हो, एंड -π/2 जब k लेस देन 0 हो। यही रहा आपका स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फाइनली जो हमारा डेफिनेशन है, द एंगल मेड बाय ए कॉम्प्लेक्स नंबर, उसी पे बेस्ड है आपका। ओके, यदि आपका आर्गुमेंट ऑफ ऑरिजिन निकालना है 0 + I0, द रियल पार्ट भी 0 एंड इमेजिनरी पार्ट भी 0, उस केस में आपका आर्गुमेंट जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, वो रियल एक्सिस से कितने का एंगल बना रहा है वो मुझे नहीं पता है। कैसे नहीं पता, अब आप क्या कहेंगे, यहाँ पे कोई है तो आप इसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका ऑरिजिन पे है तो उसका जो होता है आर्गुमेंट डिफाइन नहीं होता है। अब हम लोग कुछ स्टैंडर्ड्स एंगल को देखे हैं, अब हम लोग कुछ ऐसे देखते हैं जो स्टैंडर्ड नहीं हो, कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको देखिए। अभी तक हम लोगों ने स्टैंडर्ड देखा, जिसको आप देखते ही पता कर लेंगे कि आखिर एंगल क्या होगा। अब हम लोग कुछ कैलकुलेशन करते हैं कि आर्गुमेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z = 1 + I√3 है, z = 1 + I√3 है, दैट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट भी पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आखिर एंगल क्या होगा, थोड़ा सा देखिए। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका यहाँ पे है 1 + I√3, इसको इससे एंगल बनाए, इससे इसको मिलाएंगे, और आपको ये पता होना चाहिए ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रहा आपका √3, ये रहा आपका 1 और ये एंगल रहा आपका थीटा। यही तो फाइंड आउट करना है, क्योंकि स्पष्ट रूप से पता चल गया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंगल बना रहा है वो थीटा है। तो यहाँ से आपका tan θ क्या हो जाएगा, √3/1 = √3। तो यहाँ से θ = π/3 हो जाएगा। 1 + I√3 क्या होगा, π/3। यही रहा आपका आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z = -1 + I हो, दैट मीन्स रियल पार्ट नेगेटिव हो, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हो, तो
तो उस केस में आप आर्गुमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए, ये रहा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर -1 प्लस आयोटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इससे इसको मिलाइए तो ये रहा आपका रियल पार्ट और ये रहा आपका इमेजिनरी पार्ट। ओके, और ये रहा आपका एंगल थीटा। अब आप ओवरऑल देखें तो ये लेंथ 1 है और ये भी लेंथ 1 है। ये एंगल निकालने का हम कोशिश करें। अभी हम मैग्नीट्यूड नहीं देख रहे हैं। मैग्नीट्यूड तो ऑफ कोर्स है कि इसका +1 और -1 है, साइन नहीं देख रहे हैं। सिर्फ एंड सिर्फ हम इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ये एंगल आर्गुमेंट नहीं होता है। ओके, तो यहाँ से देखें तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/1 इक्वल्स टू 1, तो थीटा इक्वल्स टू π/4। ये आपका आर्गुमेंट नहीं है। आर्गुमेंट क्या होता है? ये एंगल होता है। आर्गुमेंट तो ये एंगल होता है ना। तो ये ओवरऑल एंगल आपका π है और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? π - थीटा। तो यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ -1 प्लस आयोटा इक्वल्स टू π - π/4। ओके, तो यहाँ से आर्गुमेंट आपका हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ -1 प्लस आयोटा इक्वल्स टू 3 π/4। ये रहा आपका आर्गुमेंट। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका z इक्वल्स टू -√3 आयोटा स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका 4th क्वाड्रेंट में है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका 4th क्वाड्रेंट में है, तो आप थोड़ा सा देखेंगे तो रियल पार्ट हो जाएगा -√3 और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा -3। दैट मीन्स यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको इससे मिला देंगे तो ये लेंथ जो आपका हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3। अब मान लेता हूँ ये एंगल है आपका थीटा, तो ये लेंथ है आपका 3 के बराबर और ये लेंथ है आपका 3 के बराबर। यहाँ से tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? √3। यहाँ से थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? π/3। और अब ये एंगल की बात करें तो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल है आपका π और ये एंगल है आपका π/3, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? π - π/3, तो ये एंगल हो जाएगा आपका 2π/3। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ -√3 - 3i इक्वल्स टू 2π/3 नहीं बोलेंगे, क्योंकि जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर आपका इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो आर्गुमेंट आपका क्या हो जाएगा? आर्गुमेंट आपका निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आर्गुमेंट होता है -2π/3। ओके, तो देखिए ओवरऑल आप ये देखेंगे कि यदि कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है निगेटिव। ये चीज़ आपको करेंगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, क्योंकि ये आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। मैंने तो थोड़ा सा ऐसा स्टैंडर्ड डेटा लिया कि जो आपको स्पेसिफाई कर दे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, और स्टैंडर्ड एंगल भी आपका निकल गया π/4, π/3, 2π/3 वगैरह वगैरह। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि दिया जाएगा, और कोई बड़ी टॉपिक है नहीं, दे भी दिया जा सकता है। अब देखिए ओवरऑल यदि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x प्लस i/y हो, यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x प्लस i/y हो, तो सबसे देखिए कहाँ, यहाँ पर भी किए हैं तो √3/1, यहाँ भी किए हैं तो 1/1, यहाँ भी किए हैं तो 3/√3। दैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड से हम लोग tan थीटा निकालने वक्त हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आप tan थीटा निकालिए और वो होता है y/x विथ मॉड साइन। ऐसे निकाल लिए आप, कभी कहीं पर भी x नेगेटिव है, कहीं पे पॉजिटिव है, जो भी है आप सबसे पहले आप tan थीटा निकालिए, y/x इस टाइप का जो भी एंगल निकलेगा वहाँ पे एक्यूट निकलेगा, थीटा विल बी एक्यूट। थीटा विल बी एक्यूट। ओके, अब देखिए यदि कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे है, दैट मीन यहाँ से यहाँ तक है, इसके बारे में तो हम जानते ही हैं। ओके, यदि कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट होगा थीटा।
यदि कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट होगा पाई माइनस थीटा। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हो जाएगा माइनस पाई प्लस थीटा। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट हो जाएगा माइनस थीटा। ये आप मेमोरी में रखें तो आसान होगा, अदरवाइज आप इस तरह से सोचें तो आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपको जैसी मर्जी हो वैसे कीजिए, लेकिन बड़ा चीज़ नहीं है, इसमें आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये ही होता है। ओके, अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करने जा रहे हैं। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका z इक्वल्स टू z1 इंटू z2 दिया हुआ हो, यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू z1 इंटू z2 दिया हुआ हो, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करके आर्गुमेंट निकालेंगे तो फिर तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। हो सके z3 हो, फिर सके z4 हो, तो आप मल्टीप्लाई मत कीजिए। यदि आपका प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट फाइंड आउट करना हो तो यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ z जो होगा वो होगा आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। ओके, और याद रखिएगा चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी, 2 को मल्टीप्लाई कर दें, 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें, डिवाइड कर देंगे, तो होना तो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट हमेशा माइनस पाई से प्लस पाई के बीच ही होगा। हो सके आपने ये फार्मूला अप्लाई किया हो और उस रेंज से बाहर चला गया हो, दैट मीन्स माइनस पाई से प्लस पाई के बीच नहीं हो, तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला में लिखेंगे 2k पाई, जहाँ पर k बिलोंग्स टू इंटीजर्स। आप ऐसा k का वैल्यू रखिए जो इसको कहां से कहां ले आए, माइनस पाई से प्लस पाई के बीच। जैसे ही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लेटेस्ट सपोज z इक्वल्स टू है आपका आयोटा प्लस √3 आयोटा -1 प्लस √3 आयोटा। देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका फाइंड आउट करें तो आर्गुमेंट ऑफ z को आप लिखिए आर्गुमेंट ऑफ आयोटा प्लस आर्गुमेंट ऑफ -1 प्लस √3 आयोटा। ओके, आर्गुमेंट ऑफ आयोटा होता है आपका π/2, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आर्गुमेंट ऑफ -1 प्लस √3i, इसका आर्गुमेंट हो जाएगा आपका 2π/3। कैसे इसका आर्गुमेंट निकालेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो पाई माइनस थीटा होता है। अब आप इसको ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आप इसको ऐड कीजिए तो एलसीएम हो जाएगा 6, यहाँ से हो जाएगा आपका 3 पाई प्लस 4 पाई, ये हो गया 7π/6। तो जो आपने फार्मूलीज लगाया उसके अनुसार ये पाई से बड़ा हो गया, पाई से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पर हमेशा फार्मूला जब भी लगाइए 2k पाई ऐड कीजिए और देखिए कि इंटीजर्स तो हैं, हर इंटीजर्स नहीं, सिर्फ एक ही इंटीजर्स होगा, और वो इंटीजर्स का काम है कि ये जो आपका इसका आर्गुमेंट है वो -π/2 से माइनस पाई से प्लस पाई के बीच लाइक करवाए। तो यहाँ पर k का वैल्यू जैसे ही आप -1 रखिएगा तो हो जाएगा आपका -2 पाई। यदि आपका ये -π से प्लस पाई के बीच में होता तब आप k का वैल्यू 0 रखते। 0 रखने पर ये ऑटोमेटिक आपका -π से प्लस पाई के बीच है, लेकिन आपका -π से प्लस पाई के बीच में नहीं है, तो k का वैल्यू कोई एक ऐसा रखिए जो आपको ये -π से प्लस पाई रखे। ऐसा रखने पे k का वैल्यू जैसे ही -1 रखे तो यहाँ से आपका हो गया -5π/6। ये रहा आपका आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस। ओके, तो अब आप नॉर्मल, अभी चलिए 2 सिंपल था तो हम लोग ऐसे कर दिए, लेकिन नॉर्मली हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते, प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे ही करते हैं। ओके, और आपका हमेशा -π से प्लस पाई के बीच ही होगा। एक प्रॉपर्टीज़ आपका ये है, यदि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट में है तो आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। ओके,
दूसरा प्रॉपर्टीज है यदि इफ z इक्वल्स टू z1 बाय z2 देन आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस 2 पाई। उसका भी वही काम है जो आपको माइनस पाई से प्लस पाई के बीच लाने का काम करता है। और तीसरा प्रॉपर्टीज है इफ z इक्वल्स टू z1 टू द पावर n देन आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ z1 टू द पावर n इक्वल्स टू zn इंटू आर्गुमेंट ऑफ z1। ओके, यही रहा आपका। तो यदि ये रहा तो इसका आर्गुमेंट n बाहर आ जाता है। तो मैं ओवरऑल आपको मैं देखूं तो आपका इसका जो प्रॉपर्टीज होता है वो सेम एज लॉगरिथम होता है। लॉगरिथम में भी हम लोग यही करते हैं, लॉग ऑफ a इंटू बी, लॉग a प्लस लॉग b होता है, और लॉग a बाई बी होता है लॉग a माइनस लॉग b, लॉग a टू द पावर n होता है n इंटू लॉग a। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम इज सेम एज आर्गुमेंट। सॉरी, यहाँ पे आर्गुमेंट लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट इज सेम एज प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। दैट मीन्स दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा है। वहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। किसमें? लॉग में। लॉग में 7 प्रॉपर्टीज पढ़े थे, यहाँ पे आपका 3 प्रॉपर्टीज ही हैं। अब हम लोग आर्गुमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन कुछ करते हैं। देखिए, हम लोग आर्गुमेंट के क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपसे दिया हुआ फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इफ z इंटू 2 माइनस 2i रूट 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू i टाइम्स रूट 3 प्लस i होल टू द पावर 4। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका दिया हुआ है, इसका आपको आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे लिखिए, z इक्वल्स टू i टाइम्स रूट 3 प्लस i होल टू द पावर 4 अपॉन 2 माइनस 2i रूट 3 होल स्क्वायर। ओके, अब आपको आर्गुमेंट निकालना है, तो आप इसको सिंप्लीफाई मत कीजिए। अभी जस्ट प्रॉपर्टीज पढ़े थे। आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा? यहाँ से हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ आयोटा प्लस आर्गुमेंट ऑफ रूट 3 प्लस i, ये रूट 3 प्लस i होल टू द पावर 4 माइनस, क्योंकि जब मल्टीप्लिकेशन हो तो सम प्रॉपर्टीज, डिवीजन हो तो डिफरेंस पर, माइनस आर्गुमेंट ऑफ 2 माइनस 2i रूट 3 होल टू द पावर 2। ये रहा आपका सिंपल सा तरीका। और साथ ही साथ हम लोग 2 पाई ऐड कर देंगे। ओके, 2 पाई ऐड कर देंगे। ऐसा किसी लिए कि देखते हैं ये माइनस पाई से प्लस पाई के बीच है या नहीं। यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ i करेंगे तो आर्गुमेंट ऑफ i प्योरली इमेजिनरी होता है π/2 प्लस ये 4 इधर आ जाएगा, और आर्गुमेंट ऑफ रूट 3 प्लस आयोटा, इसका आर्गुमेंट आप करेंगे तो π/6 होगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। y/x करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका π/6, और आप ये -2 को इधर ले आएंगे, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका 4th क्वाड्रेंट में है, और 4th क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट निगेटिव होता है, तो y/x करेंगे तो रूट 3 हो जाएगा, और 10 π/3 रूट 3 होता है, तो यहाँ से हो जाएगा -π/3, और यहाँ से हो जाएगा +2 पाई। ओके, यहाँ से हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z, यहाँ से π/2 प्लस 2π/3 प्लस 2π/3 प्लस 2 पाई। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4π/3 प्लस π/2 प्लस 4π/3 प्लस 2 पाई। ओके, यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ z हो जाएगा आपका π/2 प्लस
4π/3 प्लस 2k पाई, आप इसको एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा 6, यहाँ से हो जाएगा 3 पाई और यहाँ से 8 पाई प्लस 2k पाई, यहाँ से 11π/6 प्लस 2k पाई। यदि आप k का वैल्यू 0 रखते हैं तो 11π/6 जो पाई से बड़ा है, k का वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 पाई से बड़ा हो जाएगा। तो आप पॉजिटिव तो रखने से रहा, 1 नहीं रख सकते, 0 नहीं रख सकते, अब -1 रखिए। तो जैसे ही -1 रखेंगे, जैसे ही आप -1 रखेंगे तो ओवरऑल इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -π/6 हो जाएगा। आर्गूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू 11π/6 माइनस 2 पाई माइनस π/6। ये रहा आपका आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ऐसे ही आपको बनाना है आर्गुमेंट निकालने के लिए। बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, आएंगे, और इस पे बेस्ड बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। वो आज हम एप्लीकेशंस आपको नहीं बताएंगे, सिर्फ एंड सिर्फ आर्गुमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस, आर्गुमेंट को निकालते कैसे हैं, जो नेक्स्ट क्लास आपका होगा बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ आर्गुमेंट बोल सकते हैं। तत्काल आप आर्गुमेंट सीखिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी आया हुआ क्वेश्चन है जेई में। कि एक जेई का आया हुआ क्वेश्चंस है। क्या है क्वेश्चंस? ये कह रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड लेस देन 0, आर्गुमेंट ऑफ जेड वो लेस देन 0 है, तो आपको फाइंड आउट करना है आर्गुमेंट ऑफ -z माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड। ये आपको फाइंड आउट करना है। आईटी जेई का आया हुआ क्वेश्चन है। यदि हम फार्मूलीज को लगाएं, यदि हम फार्मूलीज को लगाएं तो यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ z1 बाय आर्गुमेंट ऑफ z2। तो z1 की जगह आपका क्या है? -z, और यहाँ है +z, हो जाएगा आपका आर्गुमेंट ऑफ -1। यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ रियल पार्ट इज पॉजिटिव, तो आपका होता है 0, निगेटिव तो पाए, तो यहाँ से हो जाएगा आपका पाए आंसर। ओके, लेकिन देखिए इसका डिसएडवांटेज, यदि आपको ये कंडीशन दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गुमेंट ऑफ -z क्या होगा, तो सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ -1 और ये हो जाएगा आपका पाई के बराबर। दैट मीन्स वो जो आपने फार्मूला पढ़ा है वो 100% ट्रू नहीं है, क्योंकि 2k पाई का इन्वॉल्वमेंट है। यदि आपको कांस्टेंट डेटा दिया जाता है तो फार्मूला को आप आंख बंद करके लगाइए 2k पाई, लेकिन जो भी प्रूव है वो ज्योमेट्रिकली है, इसीलिए आर्गुमेंट ऑफ z लेस देन 0 है। आर्गुमेंट ऑफ z लेस देन 0 है, इसको भी थोड़ा सा यूज़ कीजिए। लेकिन जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बनाइए तो ज्योमेट्रिकली पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। यदि डेटा अननोन है तो, यदि डेटा नोन है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। नोन का मतलब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था। ओके, तो देखिए आर्गुमेंट ऑफ z लेस देन 0 है, दैट मीन्स आपका कुछ मान लेता हूँ यहाँ पे है। ओके, और ये जो है आपका एंगल थीटा बना रहा है, जो थीटा पॉजिटिव मान के चलते हैं, क्योंकि आर्गुमेंट होगा -θ, और जैसे ही -z लेंगे तो ये इधर आ जाएगा, और ये भी एंगल आपका थीटा, तो ये हो जाएगा आपका पाई -θ। ओके, ये रहा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z, और ये रहा आपका -z। अब इस फार्मूलेज में आप लगाएंगे जो कि आपको निकालना है, तो आर्गुमेंट ऑफ -z हो जाएगा पाई -θ। ओके, माइनस, और इसका आर्गुमेंट क्या होता है z का? -θ, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट हमेशा नेगेटिव होता है। यहाँ से हो जाएगा पाई -θ प्लस θ इक्वल्स टू पाई। ओके, ये रहा आपका करेक्ट आंसर्स। पाई जो इस फार्मूले से तो बन गया। यदि ये रहता आपका क्वेश्चंस तो यदि आप फार्मूलीज लगाते तो पाई होता, लेकिन एग्जैक्ट में आंसर आपको -पाई होता, जो कि करेक्ट है। इसीलिए ये फार्मूलीज में आपको 2k पाई का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो भी जानना आपको ज़रूरी है। ओके, उसमें भी आप ध्यान देना पड़ेगा,
क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको ऐसे में आपको तो आ गया है पाए, लेकिन आप ज्योमेट्रिकल निकालेंगे तो माइनस पाए आएगा, फिर 2 पाए ऐड करना पड़ेगा प्रिंसिपल वैल्यू बनाने के लिए, क्योंकि वो प्रिंसिपल वैल्यू तो होता नहीं है। इसीलिए आप थोड़ा सा ये फार्मूला के साथ ज्योमेट्रिकल अप्रोच भी लगाइए। ओके, ये आपको IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चंस है। अब आप और संजोग से माइनस पाए भी ऑप्शन में दिया हुआ था। ओके, एक JEE मेंस एंड IIT JEE दोनों में गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इफ z बार प्लस i ओमेगा बार इक्वल्स टू 0 एंड आर्गुमेंट ऑफ z इंटू ओमेगा इक्वल्स टू पाई, फाइंड आर्गुमेंट ऑफ z। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ये डेटा दिया हुआ है। तो इस डेटा में ये जो w या ओमेगा कुछ भी बोलते हैं उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो यहाँ से ओमेगा लगाइए और इसमें पुट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, z बार इक्वल्स टू माइनस i ओमेगा बार। ओके, अब बोथ साइड कंजुगेट ले लेंगे, तो z बार का कंजुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका z हो जाएगा। माइनस i का कंजुगेट क्या लेंगे तो क्या होगा, प्लस i हो जाएगा। और ओमेगा बार का कंजुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। ओके, और यहाँ से ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, z अपॉन i। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं आर्गुमेंट ऑफ z ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, z अपॉन i इक्वल्स टू पाई। ओके, तो यहाँ से लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ z स्क्वायर माइनस आर्गुमेंट ऑफ आयोटा इक्वल्स टू पाई। ये जो आर्गुमेंट ऑफ आयोटा होता है वो किसके बराबर होता है, पाई बाई 2 के बराबर होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z माइनस पाई बाई 2 इक्वल्स टू पाई। यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, पाई प्लस पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3 पाई बाई 4। ये IIT JEE का आया हुआ क्वेश्चन है, उसके बाद JEE मेंस में भी रिपीट हुआ था। तो फ्रेंड, आज हम लोगों ने डिटेल से आर्गुमेंट्स, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ आर्गुमेंट्स, प्रॉपर्टीज़ एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो रिलेटेड विथ आर्गुमेंट ही होगा, लेकिन पोलर फॉर्म, यूलर फॉर्म एंड सिस फॉर्म ये सब चीज़ करेंगे और उसके एप्लीकेशन पार्ट को भी करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए फ्रेंड इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।